नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने अरविंद केजरीवाल के 9 रत्नों में शुमार संजय सिंह की हेकड़ी निकाल दी और राघव चड्ढा को यह समझा दिया कि एल्डर हाउस में किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण सभापति बिफर पड़े इनके ऊपर। दरअसल धनखड़ साहब डेकोरम मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। वो संविधान की क्या मर्यादाएं हैं इसे भी जानते हैं, संविधान में क्या प्रोसीजर है इसे भी जानते हैं और उच्च सदन किस तरह से चले इसकी भी उन्हें पूरी जानकारी है। और यही वजह है कि उनको लाया भी गया। उनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि राज्यसभा में जिस तरीके से डेकोरम को तोड़ा जाता है और संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया जाता है, उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो तमाम प्रोसीजर को जानता हो और बाय रूल हर काम कराना उन्हें आता हो। यही सबसे बड़ी खासियत धनखड़ साहब की है। और जो आज हुआ उसने एक बारगी तो ये साफ कर दिया कि अब संजय सिंह हो या कोई और, उनके लिए इस तरह का व्यवहार करना जो है वो दुखदाई हो सकता है। वैसे भी अगर संजय सिंह का अपना स्वभाव देखें तो कई चीजें आती हैं। हम पहले उस पर बात करते हैं, फिर बात इस पर करेंगे कि दरअसल आज क्या हुआ जिसके कारण धनखड़ साहब ने इतनी कड़ी टिप्पणी की। देखिए, संजय सिंह का अगर आप देखें जो इनका इतिहास है तो 2020 आपको याद होगा। ये वही समय है जब ये कृषि कानून उस समय बिल की शक्ल में था, उसे लेकर किस तरह का हंगामा राज्यसभा में किया गया था। और तब आपको पता है कि सभापति वेंकैया नायडू साहब हुआ करते थे। और ये जबकि घटना है उस दिन अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो उपसभापति जो है चेयर कर रहे थे। और ये जो है ये और इनके अलावा इनको लेकर हम कहें 8 लोग, उस दिन इन्होंने खूब हंगामा किया राज्यसभा में और उस हंगामे से हतप्रभ रह गया देश और दुनिया। क्योंकि ये एल्डर हाउस है और एल्डर हाउस में संजय सिंह है, ये चढ़ जाते हैं मेज पर, आपको ध्यान होगा, और किस तरह से उस समय पेपर वगैरह फाड़कर चेयर की तरफ फेंके जाते हैं। मार्शलों से जो है जिस तरीके का तमाम चीजें हुई वो सब बाहर आई और बाद में संजय सिंह समेत 8 लोगों को निलंबित भी किया गया था और फिर खूब इन लोगों ने हंगामा भी काटा था बाहर बैठ के। तो इस तरीके का रवैया रहा है। और फिर ये अकेली बात थोड़ी है, आप 2022 देखिए। 2022 में विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में और उस दरमियान आपको ध्यान होगा तो राम मंदिर पर लेकर खूब शोर मचा रहे थे, बता रहे थे हम कोर्ट जाएंगे, आज तक हमको पता ही नहीं चला कोर्ट गए या नहीं गए, बता रहे थे बड़ी अनियमितता हुई है और अगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। और तब से देखिए, जब से ये लोग शोर मचा रहे थे, चुनाव भी खत्म हो गया और हम 2023 में 1.5 साल हो गया। तो ये जो बड़बोलापन है ये एक तरह से कहें कि इनके स्वभाव का हिस्सा है। अब ये जो इनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है वही राज्यसभा में इनके लिए समस्या का सबब बन गया, क्योंकि ये भूल गए कि अब जो सभापति हैं वो धनखड़ साहब है और डेकोरम अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो बता देंगे कि किस तरह से सदन चलता है। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वे हर सदस्य को बोलने का मौका देते हैं, अपनी बात रखने का मौका देते हैं, लेकिन ये कोई गली और सड़क नहीं है। उपराष्ट्रपति के समझाने के बावजूद संजय सिंह और राघव चड्ढा हंगामा करते रहे। इस दौरान उन्होंने इन लोगों को संविधान पढ़ने की भी सलाह दी ताकि वो समझ सकें कि क्या संवैधानिक स्थिति है और क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए ताकि आपका मार्गदर्शन हो, आपको चीजें पता चलें और आप उस हिसाब से व्यवहार करें। अब ये हुआ क्या था? देखिए, ये हुआ यूं था कि सदन में चर्चा चल रही,
अब सदन में चर्चा चल रही है और ये बीच बीच में बोल रहे हैं, मतलब कोई माननीय सदस्य जो है अपनी बात रख रहे हैं और ये बीच बीच में बोल रहे हैं। ये मुझे जो जो ख्याल आ रहा है कि उस समय ये जो दिल्ली का अध्यादेश है वो बिल की शक्ल में उसी को लेकर कुछ कुछ बातें चल रही थी। तो जो बीआरएस के सांसद हैं वो कुछ बोल रहे थे इस पर, और भी लोग, तो इसी में संजय सिंह और उसके बाद में राघव चड्ढा तो जो है कि वो इधर उधर घूम भी रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, राघव चड्ढा को लेकर क्या कहा धनखड़ साहब ने। राघव चड्ढा को सलाह दी कि वो अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल न करें और इस तरह सदन में इधर उधर न घूमें। बार बार संविधान की रक्षा को लेकर हंगामा मचाए जाने और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर उपराष्ट्रपति ने इन दोनों लोगों को खूब भड़काया। ये बताइए, ये एल्डर हाउस में है और ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हीरे मोती हैं। हालांकि अब तो नवरत्नों में संख्या कम होने लगी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो अभी फिलहाल बाहर ही। हाँ, अब उसमें नए रत्न में आप ये कह सकते हैं कि आतिशी आ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको पावर वगैरह मिल गई है उससे वो अब नंबर 2 की स्थिति में पहुंच गई हैं। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो अब एक कहें कि नवरत्नों में नई एंट्री उनकी हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, क्या उसे तार तार कर देना ही आम आदमी पार्टी के ये जो नवनिहाल हैं उनका स्वभाव है। और संजय सिंह का क्या ही कहा जाए, उनका तो हमने जो कंडक्ट है वो आपको बताया ही, और वो सब लोग जानते भी हैं कि किस तरीके से वो सदन में चीज़ों को लेकर, अभी जैसे एक मसला उन्होंने उठाया था, ये हमको लग रहा है कि जो ईडी का आंकड़ा उन्होंने दिया था पिछली बार, ये शीतकालीन सत्र की बात है और उस समय अडानी वाला मसला भी खूब चल रहा था, तो इन्होंने कई आंकड़े रखना शुरू किए। तो जब इन्होंने आंकड़े रखना शुरू किए तब सभापति महोदय ने कहा कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसके लिए कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि मतलब आप जो ये आ रही चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो अभी देखिए आप कि किस तरीके से जो ये एल्डर हाउस है उसमें ये तमाम जो आप ये कहें कि एल्डर हाउस उच्च सदन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गंभीर चर्चा की आशा की जाती है। लेकिन आपने देखा किस तरह से मुझे लगता है कल ही की बात रही होगी जब डेरेक ओब्रायन पूरा फट पड़े थे। और आपको एक चीज़ बताएं, जिन 8 लोगों की बात कर रहा हूं जिनको 2020 में सस्पेंड किया गया था उनके अपने मिसकंडक्ट की वजह से सदन के भीतर, उसमें संजय सिंह के साथ डेरेक ओब्रायन भी थे और भी 6 लोग थे। लेकिन जिस तरह से आप ये कहें कि एल्डर हाउस के डेकोरम को तोड़ा जा रहा है, दरअसल उसके लिए आप ये कहें कि सबसे सटीक जिन व्यक्तियों में हम कहें कि वो सभापति महोदय है, और इसीलिए वो जो है यहाँ आप एक तरह से कहें कि उनको चुना गया था। उस समय इसकी खूब चर्चा हो रही थी कि आखिर में धनखड़ साहब जो है वो बंगाल के उस समय गवर्नर थे। और आप एक चीज़ आपको बताता हूँ फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप देखिए कि मणिपुर को लेकर डेरेक ओब्रायन खूब शोर मचा रहे थे। सामने जो सभापति हैं धनखड़ साहब हैं, वो गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, और जब वो गवर्नर थे तब 2021 में पोस्ट पोल जो हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, आप देखिए वो तमाम जगह उन हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने गए थे और तब ऐतराज जताया था ममता बनर्जी की सरकार ने, क्या बिना बताए हमको कैसे जा सकते हैं। और उन्हीं के सामने डेरेक ओब्रायन चीख रहे हैं मणिपुर को लेकर, लेकिन बंगाल की जो हिंसा हुई उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। बहरहाल ये तो अपना ये जो संजय सिंह और राघव चड्ढा को लेकर घटनाक्रम रहा वो कुल मिला जुलाकर यही था। और अब आगे मुझे लगता है इस तरह की और चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी तो सदन चलेगा और जो कुछ भी आएगा नया उसके साथ हम लोग आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।